हेलो दोस्तों, जी के विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का मॉडल पेपर जो आयोग द्वारा छोड़ा गया उसको लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा में देखने को बहुत सारे इससे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। पूर्ण संख्या का बात किया जाता है। पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 अनंत तक जाता है। तो जीरो जो होती है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। आगे अगला क्वेश्चन है कि 5 का व्युत्क्रम उल्टा का बात किया जा रहा है तो 1/5 होगा। नेक्स्ट है 19 का वर्ग क्या होगा। तो 19 का बात किया जा रहा है वर्ग का, तो 19 को 19 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 361 आता है। चलिए नेक्स्ट है 900 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग और वर्गमूल दोनों में अंतर होता है, ठीक है। 900 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 3 3 कितना होता है, 9 होता है। और 3 3 कितना हो गया, 6। ये कट गया 9 और 0 0 उतार दीजिए, 0 से लगाइए तो 0 ही आएगा, यानी 30 इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ए नंबर जो इसका राइट होगा वो ए नंबर होगा, 1 नंबर। चलिए आगे 11 का घन क्या होगा। तो 11 गुना 11 गुना 11 कर दीजिए तो 11 गुना 11 121 और 121 गुना 11 कर दीजिए तो कितना आएगा, 1331 आएगा इसका राइट आंसर जो 3 नंबर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर में 8 बट्टा जो है 27, 8/27 का जो है घनमूल बताना है। क्या बताना है, 8/27 का घनमूल। तो 8/27 का हम बात करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 और 27 के लिए 3 गुना 3 गुना 3 रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 2 बट्टा इसका जो है आंसर आएगा 2/3 आएगा, क्योंकि 2 जो है एक जो है घन के लिए 2 3 अगर जोड़ा है तो उसमें से एक निकाल देंगे। 3 तो है ना, 1 2 3, तो एक तो निकाल देंगे घन मूल में, याद रखिएगा। 3 तो तोड़े हैं 3 तो एक तो 3 निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या है, 5 पे पावर 3 कितना है, 5 पे पावर 3। तो पावर का बात किया जाए, इसमें पावर आ गया तो पावर आ गया तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। नेक्स्ट x पे पावर 0 कितना पे, x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 का बात किया जा रहा है तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। इसलिए 1 होगा क्योंकि अगर हम x पे पावर 0 रखें या 1000 पे पावर 0 रखें या 10,000 पे पावर 0 रखें, सभी का मान 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। नेक्स्ट एक संख्या AB का विस्तृत रूप जो है वो क्या होगा, तो वो 10A + B होगा। नेक्स्ट कौन सी संख्या 3 से विभाज्य यानी भागा लग जाएगा, तो 3 से कौन लग रहा है, 120 लग जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 120 होगा। नेक्स्ट 3 में कौन एक पदी व्यंजक है, एक पदी का बात किया जा रहा है तो बीच में प्लस है, बीच में कुछ नहीं है, ये होगा आंसर। इसमें माइनस है बीच में, ये सब 2 पदी है, बाकी ये जो है 2 नंबर ऑप्शन एक पदी का उदाहरण है। नेक्स्ट है संख्यात्मक, इसके साथ संख्या क्या लग रहा है, डिजिट क्या लग रहा है ना, अंक। तो -2 लग रहा है XY के साथ, XY के साथ क्या लग रहा है, -2। तो राइट आंसर क्या होगा, -2 इसका जो है राइट आंसर। देखिए कितना नंबर में है, 2 नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट है A² - 2AB + B², किसका फॉर्मूला होता है, A - B का होल स्क्वायर का। किसका होता है, A - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² - 2AB + B² होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A - B और A - B लिख सकते हैं। तो A - B 2 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। x² - 9 का गुणनखंड, तो अगर हम x² - 9 को अगर तोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, x² - 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 9 होता है ना। चलिए तो A² - B² फॉर्मूला क्या होता है, A + B क्या होता है, A + B और A - B। तो हम लोग लिखें x² - 3 का स्क्वायर, A + B और A हो गया x, A + B और A - B। देखिए कितना में है आंसर,
आंसर है ऑप्शन नंबर 4 में, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 3x + 2 = 5 में x का मान बताना है। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है ये। चलिए, इससे आसान क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेगा भी नहीं। तो 3x + 2 = 5 लिख लीजिए। ये प्लस में है तो इसको उठा के इधर ले जाके माइनस कर देना है। तो 3x इधर रह गया, 5 प्लस में है तो -2 हो जाएगा। तो कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3। और ये 3 चला जाएगा नीचे, नीचे चला गया तो कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर इसका। कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है। कितना है, 51 है। तो बताना है कि पूर्णांक क्या होगा। तो 3 लगातार पूर्णांक मान लीजिए x, और x + 1 एक मान लीजिए, और तीसरा मान लीजिए x + 2, और सभी का वैल्यू कितना आ रहा है, 51 आ रहा है। तो हम जोड़ेंगे अगर x x x तो कितना x हो जाएगा, 3x। अब प्लस 1 और 2 कितना हो गया, 3 = कितना आया, 51। तो 3x = 51 में 3 घटा दीजिए तो कितना आएगा, 48 आता है। कितना आता है, 48 आ रहा है। अब 48 ये 3 जो है डिवाइड कर दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कटने पे 3 × 1 = 3, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 16 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 16। ठीक है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी, एक तो 16 है, बाद वाला x + 1 था तो 16, 17, 18। ये राइट आंसर 2 नंबर। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो हम लोग लिख लेंगे x का 40% 16 है। x का 40% = 16। चलिए, तो x बराबर 16 × 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, और 40 कहाँ जाएगा, नीचे। काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। ठीक है, और 2 अठी 16, 8 पचे 40 आंसर है। हाँ है, बिल्कुल है। सॉरी, कितना नंबर हम लोग बना रहे हैं, 40। 40 है, हाँ 3 नंबर, 3 नंबर। 17 का 40%। नेक्स्ट है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं। तो आमों की जो पके आमों की 50 आमों के समूह में 60% आम पका हुआ है। तो पके आमों की संख्या क्या है, तो 50 का 40% निकाल दीजिए, 60%। 50 का 60%, 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए, 5 6 के 30। देखिए आंसर है 30 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, x = 1 और y बराबर -2 है। तो x² और y² का मान बताना है। ठीक है, x² + y²। तो हम लिखेंगे x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और y के जगह -2 का स्क्वायर लिख लेंगे। 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 और 1 कितना आया, 5 आएगा। इसका राइट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट है 7 का घन। 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा, यानी 7 × 7 × 7 अगर हम कर दें और इसमें इकाई अंक बताएंगे तो क्या होगा, 7 × 7 = 49, और 49 में लास्ट में 9 है ना। और इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 नंबर कितना आता है, 63, लास्ट में तो 3 आएगा। देखिए इकाई अंक कितना है, 3 है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक घड़ी का जो है अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है। कितना बट्टा है, 10%। तो विक्रय मूल्य बेचा कितना में, तो 2000 का 10% निकाल दीजिए ना, 2000 का 10%। चलिए 2000 का हम 10% निकालते हैं, 0 0 0 0 कट गया तो कितना आया, 200। 200 बट्टा दिया जा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1800 आएगा। 200 घटा देंगे डायरेक्ट हम लोग, 2000 में 200 घटा देंगे तो 1800 इसका जो है राइट आंसर आएगा। बट्टा दिया जा रहा है, नहीं 200 छूट दिया जा रहा है कुल मिलाकर कहा जाए तो। ठीक है, 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों को एक ही चीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए। पैसा है यहाँ पर 75 पैसा, तो 2 रुपया को भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 रुपये में 200 पैसा,
ऊपर जो है हम लोग कितना लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 75 पैसा। कितना, 75 पैसा। काटिए, 25 तिये 75 और 25 8 200, 3:8। देखिए कितना, एक नंबर में आपका है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन सही है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होगी, तो दो परमेय संख्याओं के बीच बहुत सारे अनंत निकलेंगे परमेय संख्या। ठीक है, अब निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है, तो पाइथागोरस त्रिक जो है ना 6 8 10 है। क्यों, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों को आप स्क्वायर कर लीजिए तो 6 छक कितना आता है, 36। 6 छक 36 और 36 प्लस कितना का बात किया जा रहा है, 8 8 64। तो 36 और 64 कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है, और इधर जो है 10 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो दोनों साइड 100 हो गया, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, आगे है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 64 रुपया है। कितना है, 64। तो 144 में कितने जो है, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 है। एक प्रेशर कुकर का मूल्य 450 है। तो 360 में जो है उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि सीधा घटा दीजिए, बट्टा कितना मिल गया पता चल जाएगा। 360 घटा देना है तो कितना आता है, 90 आता है। 90 रुपये बट्टा मिला है। चलिए 25 नंबर हो गया। 26 नंबर, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 में कितना पेंसिल खरीदे जाएंगे। सिंपल सा, 16 पेंसिल का 64 है तो 16 चौके 64, 16 से डिवाइड कर दीजिए तो 16 चौके 4 रुपया दाम है एक पेंसिल का। तो 144 रुपया आप ले गए हैं, तो कितना पेंसिल खरीदिएगा, 4 तिये 12 और 2 14, 4 छक 24, 36 पेंसिल आपको मिलेंगे। कितना मिलेंगे, 36 पेंसिल। तो 36 पेंसिल राइट आंसर, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि 45 और 13 को ऊपर रखिए, 39 को नीचे रखिए। तो 13 तिये कितना आया, 39, 3 से काट दीजिए तो कितना आ गया, 15 जो है इसका राइट आंसर आ गया। 15 है ऑप्शन नंबर 4। चलिए, वर्ग के सभी ब्राह कोणों का योग कितना होता है, तो वर्ग के सभी ब्राह कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, राइट आंसर 1 नंबर। 500 का 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो मूलधन है हमारे पास 500 और समय है 2 वर्ष और दर कितना दिया हुआ, 5% बट्टा 100। काट दीजिए, 0 0 कट गया, कितना है, 5 दूनी 10 और 10 पचे 50। इसका साधारण ब्याज 50 होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D आकृति का बात किया जा रहा है तो इसमें 3D जो है घनाभ, बेलन और शंकु नजर आ रहा है। 2D का बात किया जाएगा तो आयत होगा। ठीक है, कि निम्नांकित में आयलर सूत्र है 31 नंबर। आयलर सूत्र का बात किया जा रहा है तो आयलर सूत्र होगा F + V = E + 2। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है 32 नंबर में, जिसका विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है 24 और 10 सेंटीमीटर। तो जो इसका सूत्र होता है 1/2 × D1 × D2 होता है। ठीक है, तो 1/2 और 24 गुना कितना कर लेंगे हम लोग, 10, 2 से भाग कर दीजिए 12, तो 12 दहिया कितना आ रहा है, 120। देखिए है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। चलिए नेक्स्ट है, यदि समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का बात किया जा रहा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 A + B × H। 1/2 A + B, तो दोनों को जोड़ दीजिए, A और B को, भुजाओं को जोड़ दीजिए, है ना। तो 6 और 8 कितना हो गया, 18, 6 और 8, 8 से 14 और गुना 5, 2 सत्ते 14, 7 पचे कितना होगा, 35।
35 इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है। चलिए आगे, एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्या होता है? 2πRh। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 ले लीजिए। r जो है रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r है ना त्रिज्या, और 10 सेंटीमीटर h दिया हुआ है। तो 7 दूनी 14 काट लेंगे, 22 दूनी 44 दूनी 88 दहिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होता है a क्यूब। यानी हम लोग 8 गुना 8 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 8 64, और 64 को 8 से गुना कर दीजिए। 8 चौके 32, 8 छक 48, 48 और 3 51, 512 देखिए, है ना। आगे, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। तो पाई का मान 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर का बात कर रहे हैं हम लोग, तो आर कितना दिया हुआ है इसमें? चलिए, आर हम लोग जो है 7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेंगे पाई का मान 22/7 और आर हो गया 7 गुना 7 और h, तो 7 7 कट गया, गुना कर दीजिए। 22 7 154 दाहें 1540 ए नंबर 1 नंबर। चलिए, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। तीनों गुना कर दीजिए। 6 गुना 3 गुना 2, 6 गुना 3 गुना 2, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? तो घन में कुल 12 किनारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 का मिलान चिन्ह क्या होगा? तो 4 का जो मिलान चिन्ह होगा 1 2 3 4, ए नंबर 1 नंबर होगा। चलिए, वर्ग चिन्ह का बात किया जा रहा है, तो वर्ग चिन्ह में जो भी दिया है वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 30 + 40 बट्टा 2 करिए तो कितना आएगा? 70 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 35। 35 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल की माप, दोनों को घटा दीजिए। 30 से 20 घटा दीजिए, आंसर 10 आ गया। चलिए, नेक्स्ट है आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर, यानी परिसर का बात किया जा रहा है। तो परिसर सबसे बड़ा से सबसे छोटा को घटा दीजिए तो परिसर निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा परिसर हो गया। नेक्स्ट है वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? तो वृत्त आलेख का जो दूसरा नाम होता है वो पाई चार्ट होता है। आगे है 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितना परिणाम आएगा? तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो 2 बार अगर हम बात किया जाए तो 2 चिट होगा 2 सिक्के में, 2 पट होगा, टोटल जो है 4 परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 इसका जो राइट आंसर हो गया 4। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सम आने की क्या प्रायिकता होगा? तो पासा में जो लूडो गोटी खेलते हैं हम लोग, उसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो सम कौन कौन होता है उसमें? 2 4 6, कुल कितना है? 3 ठो सम है। अब बट्टा कुल 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 जो है इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। ठीक है, एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पीली है? तो पीली गेंद की संख्या कितना है देख लीजिए, जो है सीधा से उसको लिख लिए। पीली गेंद का बोला, पीली गेंद तो है ही नहीं, 0 है, तो पीली गेंद का 0 हो गया प्रायिकता, सीधा सी बात। पीली गेंद तो दिया नहीं है इसमें कहीं भी। चलिए, नेक्स्ट क्या है? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। नेक्स्ट है -3 और 4 किस चतुर्थांश में आएंगे? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये दोनों जो है ना, तीसरा में जो है ना माइनस वाला इधर भी आता है इधर आता है, तो माइनस माइनस का बात किया जा रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश। ये 1 है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ठीक है, तो तृतीय में आएगा। नेक्स्ट है बिंदु, ये ग्राफ वाला जो है, ठीक है ना। अब बिंदु ए में 2 -5 में कोटि कौन है? तो कोटि का बात किया जा रहा है, तो कोटि में -5 हो जाएगा। भुज का बात किया जाता तो 2 होता। चलिए,
आगे तो है क्वेश्चन है नहीं। अब इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।